तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन की। हम फिनोमेना देखेंगे कि रिफ्रैक्शन क्या है, किस तरह से बेंडिंग ऑफ लाइट होती है। पिछले वीडियो में उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा रिफ्लेक्शन और किस तरह से हमने इमेज बनाना सीखे हैं। यदि नहीं अभी देखा है वीडियो तो प्लीज़ जाकर देखना। आपने एक बार इमेजेस बना ली मेरे साथ तो आपको हमेशा के लिए वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मैं इसका लिंक दे दूँगी आपको आई कार्ड में, तो आप देखना उसको। अब करते हैं शुरू वीडियो। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और पसंद आए वीडियो लाइक ज़रूर करना, कमेंट करना, बहुत अच्छा लगता है। तो ठीक है, शुरू करते हैं वीडियो। तो हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक रिफ्रैक्शन। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हमारी जो एवरीडे लाइफ में हम चीज़ें देखते हैं, इसको हम एक्सपीरियंस करते हैं, इन चीज़ों को वो हम देखेंगे। ठीक है, जैसे हमने रिफ्लेक्शन टॉपिक देखा अपना, उसी तरह से हमारा रिफ्रैक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग है। ध्यान से देखना, पूरे वीडियो में बने रहना, अच्छे से समझना एक एक एग्जाम्पल को। ठीक है, तो हम यहाँ पर पहले तो समझ लो कि हम दो तरह के ऑब्जेक्ट देख रहे हैं। एक मेरा जो ऑब्जेक्ट है ये क्या हमारा ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, ट्रांसपेरेंट है। और दूसरा क्या है हमारा, ये ओपेक ऑब्जेक्ट है। ठीक है ना, तो ओपेक और ट्रांसपेरेंट। अब ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट और ओपेक ऑब्जेक्ट यहाँ जो आप देख रहे हो, आपको पता है कि जो लाइट है, लाइट ट्रैवल्स ऑलवेज इन स्ट्रेट लाइन। हमने देखा है कि जो लाइट रेज होती हैं, लाइट की जो बीम होती है, दैट ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब स्ट्रेट लाइन में लाइट को चलना होता है तो कैसे चलेगी लाइट? यदि उसको पास होने के लिए मीडियम मिल जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। अब यदि यहाँ ग्लास से होकर लाइट जा रही है तो लाइट ट्रैवल्स सीधी करेगी, पास हो जाएगी। अभी हम ये नहीं बोलेंगे स्ट्रेट लाइन में चलेगी यहाँ पर ग्लास के अंदर, क्योंकि हम वही पढ़ने वाले हैं आज। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ तो यहाँ से टकरा करके लौट जाएगी लाइट। ठीक है, अब जो लाइट हमने देखा कि ठीक है लाइट ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन, तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या लाइट पूरे टाइम ट्रैवल स्ट्रेट लाइन में करती है या कहीं पर लाइट बेंड होती है? तो वो हम देखते हैं। देखो यहाँ पर जब लाइट ग्लास में आई तो ग्लास और वाटर, ठीक है, यदि हम ग्लास को भी एक मीडियम माने तो ग्लास का भी मीडियम में लाइट की स्पीड चेंज होगी। इसी तरह वाटर में लाइट आई है तो वाटर में ग्लास जो लाइट की स्पीड है वो चेंज होती है। तो हमेशा याद रखो लाइट ट्रैवल करती है स्ट्रेट लाइन में, लेकिन जब ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास करती है, ठीक है ना, व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इट बेंड्स, दैट व्हाट वी कॉल रिफ्रैक्शन। उसी को हम क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन कहते हैं। अब देखो यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल्स लिए हैं, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, यदि आप इस एक्सपेरिमेंट को करोगे तो आप क्या करोगे, आप एक कॉइन लो, ठीक है ना, यू कैन टेक वन कॉइन, और आपने उसको क्या करना है, एक ग्लास जार के अंदर डिप कर देना है। किस में डिप करना? पहले आपने कॉइन रखा, फिर आपने पानी को डाला, और पानी को आप तब तक डालेंगे जब तक आपको, जब आप ऊपर से देखेंगे साइड से तो आपको दूसरा कॉइन नज़र आने लगेगा। ठीक है, मीन्स कॉइन की जो या आप कह सकते हो कि कॉइन आपको ऊपर नज़र आने लगेगा। आपने तो नीचे प्लेस किया कॉइन को, लेकिन आपको इसकी इमेज कहाँ दिख रही है? ऊपर दिख रही है। तो ये जो कॉइन ऊपर अपियर हो रहा है आपका, ठीक है, ये किस वजह से अपियर हो रहा है? देखो पहले तो क्या है, लाइट रेज बाहर से आई, एयर से आई, ठीक है ना, और कहाँ गई? वाटर में गई। ठीक, फिर क्या हो रहा है, लाइट रे वाटर से गई और एयर में, और तब हम जब देख रहे हैं तो हमें कॉइन की जो पोजीशन है वो कहाँ दिख रही है? ऊपर दिख रही है, पहले वाली पोजीशन से बहुत ऊपर दिख रही है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो यदि मैं ये जो रे जा रही है, देखो कॉइन से जो लाइट से रे आई और फिर वो यहाँ पर बैंड होगी, लेकिन जब ये कॉइन से रे जा रही है तो ये कॉइन के जो है वाटर के अंदर है, तो ये जो रे गई है यहाँ पर, यदि मैं यहाँ पर इसका एक नॉर्मल बना दूँ, यहाँ पर एक सीधी लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूँ, तो यहाँ देख रहे हो आप, ये बहुत ही कम एंगल बना है, छोटा एंगल है, ये बड़ा एंगल बना है। ठीक है, तो ये स्मॉल एंगल जो बना है यहाँ पर, ये क्या शो कर रहा है कि जब लाइट वाटर से एयर में गई तो ये नॉर्मल से अवे हो गई। ठीक है, समझ में आ रही है बात? देखो ध्यान से देखो, ये क्या हो रहा है यहाँ पर कि लाइट जब वाटर से एयर में गई तो ये बैंड हो गई, किधर को? नॉर्मल से दूर चली गई है। तो इसलिए हमको कॉइन जो है वो ऊपर दिख रहा है। अब देखो ये हमारी
जो कॉइन की एपरेंट पोजीशन है उससे हमें सीधी रे दिख रही है। आई बात समझ में? देखो ध्यान से देख लो, आपने एक कॉइन डाला है बीकर में और उसमें फिर आपने पानी फिल किया है जब तक कि आपको कॉइन ऊपर दिखना शुरू ना हो जाए। तो ये क्यों हुआ है? ये भी बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन हुआ है, ठीक है ना। रिफ्रैक्शन की वजह से क्या होगा, अभी आप जब तक हम आगे चलते हैं इतना याद रख लो कि लाइट क्या करती है, बैंड करती है। लाइट बैंड करती है, कब करती है? व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम, एक मीडियम से कहाँ जाती है? दूसरे मीडियम में। अभी इतना समझ लो आप, ठीक है ना। अभी के लिए हमने क्या समझ लिया कि लाइट बैंड होती है जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। अब उसी तरह से यहाँ पर ही समझ लो, ये हमने ग्लास टम्बलर लिया है, उसके अंदर पानी है, पानी के अंदर पेंसिल है। अब देखो ये जो इंटरफेस है इसको हम क्या कहते हैं? ये हमारा जो ये लेवल आ रहा है सपोज पानी का, ये क्या कहलाता है? इंटरफेस कहता है। इसको टर्म्स को याद कर लो, जो जो टर्म्स मैं बोल रही हूँ यहाँ पर। तो इंटरफेस क्या हुआ? इंटरफेस व्हेन या वेयर टू मीडिया मीट्स, जहाँ पर दो मीडियम मिलते हैं उसको हमने क्या बोला? उसको हमने एक टर्म दी जो कि कहलाती है इंटरफेस। तो इंटरफेस से आप देख रहे हो, अब ये पेंसिल यहाँ पर आ रही है ना ये, लेकिन यहाँ पर क्या लग रहा है आपको? लग रहा है ब्रेक हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो पेंसिल वही है और ये इसकी इमेज दिख रही है, इसकी अपरेंट पोजीशन दिख रही है। तो ये भी क्यों दिख रही है ऐसी? क्योंकि जो लाइट रेज हैं जब इस ग्लास से हमारी आइज़ में पहुँचेंगी, जैसे हमने देखा कॉइन के केस में, तो ये इस मीडियम पे क्या होगा? इंटरफेस पे हमारी आँख तक पहुँचते पहुँचते ये जो है वो नॉर्मल से बैंड अवे करेगी, क्योंकि एयर में आ जाएगी। भाई वाटर, यहाँ वाटर है और यहाँ पर एयर है, तो लाइट जब वाटर से एयर में दिखेगी जो कि इसकी ओरिजिनल पोजीशन है उससे। समझ में आई बात? देखो हो क्या रहा है यहाँ पर कि लाइट रे पहले गिलास से अंदर आएगी वाटर में और फिर वाटर से बाहर आएगी और तब हमें उसकी पोजीशन दिख रही है, जो ओरिजिनल पोजीशन है उससे अलग दिख रही है, यानी अपरेंट पोजीशन इसको हम बोलते हैं। तो अभी इतना समझ लो कि ये जो हो रहा है ये भी किसके एग्जाम्पल है? ये भी एक एग्जाम्पल है आपका रिफ्रैक्शन का। अब हम इसके दूसरे एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? दूसरे एग्जाम्पल लेंगे। ये आप देख रहे हो एक बच्चा है जो कि पूल में झांक रहा है। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है? ये फ्लोर है, ये जो टाइल्स हैं ये क्या है? ये टाइल्स हैं। टाइल्स की जो एपरेंट पोजीशन है ये क्या है? टाइल्स की एपरेंट पोजीशन, ठीक है। और ये जो है ये टाइल्स की ओरिजिनल पोजीशन है, ठीक है। ओरिजिनली टाइल्स कहाँ पर है? यहाँ पर है। ये ओरिजिनल पोजीशन है, ये एपरेंट है। तो एपरेंट हमें ऊपर दिखती है। हमेशा आप देखोगे स्विमिंग पूल का फ्लोर आपको ऊपर दिखता है। ये भी क्या होता है? बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन की वजह से क्या होगा? लाइट रेज बैंड होकर हमारी आंखों तक पहुंचेगी, तो उसकी जो इमेज हमको दिख रही है वो हमको ऐसा लगता है जैसे फ्लोर ऊपर है, एक्चुअल में वो नीचे होता है टाइल्स, ठीक है। इसी तरह से ये एक एक्चुअल लेमन का साइज़ है और इसको जब हमने पानी में डाला तो ये लेमन बड़ा दिख रहा है, बड़े साइज़ का दिख रहा है। तो ये क्यों दिख रहा है बड़े साइज़ का? ये भी बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन, ठीक है। इसी तरह से यदि आप ये जो आपने लिख रखा है इसके ऊपर यदि ग्लास स्लैब को प्लेस कर दोगे तो भी क्या होगा? वो भी बड़े दिखेंगे, लेटर्स आपको बड़े दिखेंगे। तो ये सारे एग्जाम्पल आपके हैं रिफ्रैक्शन के। आई बात समझ में? अच्छे समझ में आया? हमें लेमन बड़ा क्यों दिख रहा है यहाँ पर? ये सब रीज़न आपके पूछे जा सकते हैं ड्यू टू द रिफ्रैक्शन की वजह से, ठीक है। अब देखो हम रिफ्रैक्शन को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। रिफ्रैक्शन इज द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। अब लाइट को भी हम क्या कह सकते हैं? लाइट एक वेव है, ठीक है ना। तो जो लाइट वेव है उसकी जो लाइट की स्पीड है वो क्या होता है कि जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाती है तो वो कुछ चेंज होती है। इस वजह से क्या होता है उसकी, जैसे लाइट जब एक मीडियम से, जब सपोज मैं आपको बनाकर दिखाऊं, ये एक मीडियम आपका एयर है, ठीक है ना, और ये क्या आपका वाटर है। अब सपोज यहाँ पर देखो एयर है एक मीडियम वाटर है, ये मैंने पहला मीडियम करा, ये दूसरा मीडियम है, ठीक है। अब ये लाइट रे जब यहाँ पर आएगी, ये लाइट रे आई यहाँ पर, ठीक है, ये क्या कहलाती है? ये लाइन क्या कहलाएगी आपकी? ये कहलाएगी इंटरफेस। मीन्स जहाँ पर आपकी दो मीडियम मिल रहे हैं उसको हमने क्या बोला? इंटरफेस बोला। अब ये लाइट यहाँ से आ रही है, लाइट आ रही है मतलब ये कौन सी रे हो गई? ये हो गई आपकी इंसिडेंट रे, ठीक है ना।
अब इंसिडेंट रे जब यहाँ पर आएगी तो क्या होगा, ये थोड़ा सा बैंड कर जाएगी। यहाँ पर क्या होगा, ये इस तरह से बैंड हो गई जहाँ पर मीटिंग हो रही है इसकी, और ये हमने क्या करा, एक नॉर्मल खींचा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, ये यहाँ पर क्या हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ है। ये लाइट रे यहाँ से यहाँ पर आई है, एयर से वाटर में एंटर किया, तो जहाँ पर एयर और वाटर मिल रहे हैं ना, वहाँ पर क्या होगा, इसकी स्पीड चेंज हो जाएगी लाइट की, और जिस वजह से क्या होगा, लाइट बैंड हो जाएगी अपने पाथ से, जो है वो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। अब यहाँ पर देख रहे हो, ये मैंने एक परपेंडिकुलर है, ये क्या है, हमारा नॉर्मल है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, नॉर्मल कहते हैं। जैसे हमने रिफ्लेक्शन में देखा था कि इंसिडेंट रे होती है, रिफ्लेक्टेड रे होती है, नॉर्मल होता है, ऐसे यहाँ पर ये इंसिडेंट रे हो गई, ये आपका नॉर्मल हो गया, और ये रे जो है ये क्या हो गया, आपकी रिफ्रैक्टेड रे है। ठीक है, दिस इज रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, अब इसके जो बीच का एंगल है, ये एंगल क्या कहलाएगा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाएगा, एंगल आई। ठीक है, और ये एंगल क्या कहलाएगा, ये एंगल आर कहलाएगा। क्लियर हुआ? देखो हमने क्या किया, हमने एयर से वाटर में, एयर 1 मीडियम है, ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है। ठीक है ना, तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट आई, तो रिफ्रैक्शन इज द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट। तो यहाँ पर लाइट की डायरेक्शन चेंज हो गई। यदि ये लाइट रे अपने सीधे जाती तो क्या होती है, इसकी डायरेक्शन ये होती, कुछ इस तरह से होती, लेकिन यहाँ पर तो लाइट की डायरेक्शन चेंज हो गई। क्यों चेंज हो गई है? क्योंकि लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आई है। तो जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आएगी, उसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी, हमेशा ध्यान रखो। अब यहाँ पर एयर से वाटर में आई है। एयर कैसा मीडियम है? एयर एक रेरर मीडियम है। ठीक है, कैसा मीडियम है? रेरर मीडियम। रेरर मीडियम मतलब कुछ हल्का सा मीडियम, जिसमें कि जिसकी डेंसिटी कम होगी। हालांकि यहाँ पर जब हम बात करेंगे डेंसिटी की, हम बात करेंगे ऑप्टिकल डेंसिटी की। ठीक है ना, ऑप्टिकल डेंसिटी मीन्स जो ऑप्टिकली कम डेंस है। ठीक है ना, लेस डेंसर मीडियम जो कम डेंस है, लेस डेंसर मीडियम कॉल्ड रेरर मीडियम। इसको मैं कैपिटल से स्टार्ट कर देती हूँ, आपको क्लियर दिख जाएगा थोड़ा सा, रेरर मीडियम। ठीक है ना, और जो मोर डेंसर होगा मीडियम, मोर डेंसर होगा, वो क्या कहलाएगा, आपका डेंसर कहलाएगा। तो एक मीडियम हमेशा रेरर होगा, एक डेंसर होगा। वो कुछ भी हो सकता है, इन कंपैरिजन हम दो जब मीडियम देखेंगे उसके कंपैरिजन में देखेंगे कौन सा रेरर है कौन सा डेंसर है। तो यदि मैं एयर और वाटर की बात कर रही हूँ तो एयर रेरर मीडियम है और वाटर क्या आपका डेंसर मीडियम है। आ रही है बात समझ में? क्लियर हो रहा है ना? तो एयर से यानी कि रेरर मीडियम से जब हमारी लाइट रे इंसिडेंट रे आई, तो हम देखेंगे कि लाइट रे क्या हुआ, बैंड कर गई है। कहाँ बैंड कर गई? टुवर्ड्स नॉर्मल। ये बैंड कर गई टुवर्ड्स नॉर्मल। क्लियर हुआ? तो जब लाइट रे इंसिडेंट रे एयर से वाटर में जाएगी तो क्या होगा, इट मूव्स टुवर्ड्स वाटर। आप लिख सकते हैं यहाँ पर व्हेन रे मूव्स, ऐसे लिख लेते हैं शॉर्ट में करके, व्हेन रे मूव्स फ्रॉम एयर टू वाटर इट मूव्स टुवर्ड्स नॉर्मल, टुवर्ड्स नॉर्मल। क्लियर हुआ? रे कहाँ मूव करती है? एयर से वाटर में, तो क्या होता है, टुवर्ड्स नॉर्मल मूव करेगी। क्लियर? और इसी को हम क्या कहते हैं, बैंडिंग ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं इसको, बैंडिंग ऑफ लाइट। और इसी तरह से जब लाइट रे को मैं देखती हूँ, यहाँ पर एक दूसरे एग्जाम्पल बना लेते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया, हमने वाटर को यहाँ पर लिया है, एयर को यहाँ पर, यानी वाटर मीडियम 1 हो गया मेरा यहाँ पर, एयर मीडियम 2 हो गया। ठीक है, अब ये लाइट रे जब यहाँ पर आएगी, ये एक इंसिडेंट रे है सपोज। ठीक है, तो ये इंसिडेंट रे क्या होगा, जब यहाँ पर आई तो ये सपोज इसका नॉर्मल है, राइट, परपेंडिकुलर इज नॉर्मल, तो ये यहाँ मुड़ जाएगी इस तरह से। ये इंसिडेंट रे है और ये है रिफ्रैक्टेड रे। तो यहाँ पर क्या है, ये डेंसर मीडियम है, दिस इज द डेंसर मीडियम एंड दिस इज द रेरर मीडियम। तो अब यहाँ पर लाइट रे क्या हो रहा है, आपकी डेंसर से रेरर मीडियम में आई है। अब यहाँ पर देखो, ये भी अगेन इंसिडेंट रे हुई है। ये क्या आपका, ये रिफ्रैक्टेड रे है, दिस वन इज द रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, इसको हमने रिफ्रैक्टेड रे कहा, इसको इंसिडेंट रे कहा, और इसको मैंने क्या कहा थोड़ा, ठीक है, मैंने इसको क्लियर यहाँ पर लिख दिया, आपका रिफ्रैक्टेड रे होगी।
अब ये एंगल क्या हुआ, अगेन ये एंगल आई हुआ और ये नॉर्मल और इसके बीच का एंगल आर हुआ। तो अब दोनों केसेस में कंपेयर करो आप, जब रेरर मीडियम से लाइट रे आती है डेंसर मीडियम में, ठीक है, जब रेरर से डेंसर में आती है तो क्या होगा, लाइट रे मूव करती है टुवर्ड्स नॉर्मल। अब इस केस में हमने क्या देखा कि जब लाइट रे आपकी रेरर से, यहाँ पर क्या है, रेरर मीडियम था, रेरर मीडियम से कहाँ गई, डेंसर मीडियम में गई है। तो इस केस में एंगल आई हमेशा बड़ा होगा देन एंगल आर, ठीक है। ये कौन सा केस है आपका, ये वाला केस है, ठीक। अब ये केस क्या है, यहाँ पर डेंसर से रेरर में आई है लाइट रे, डेंसर से रेरर में। वाटर इज डेंसर देन एयर, वाटर डेंसर एयर से है, ठीक है। वाटर एयर से डेंसर क्यों है, क्योंकि वाटर में देखो रेरर और डेंसर का मीनिंग क्या हुआ कि जो वाटर है वो आपका डेंसर क्यों है, एयर रेरर क्यों है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करता है। ये मैंने जैसे बताया ऑप्टिकली डेंसर। तो यदि एयर में क्या होगा, फ्री, आप इसको इस तरह समझ लो जैसे आप जा रहे हो एक रास्ते में, एक रास्ता फ्री है और एक रास्ते में आपको बहुत सारे ट्रैफिक मिल रहा है। तो वही चीज़ है, ट्रैफिक जितना ज़्यादा होगा मीन्स मॉलिक्यूल्स जितना ज़्यादा होंगे ऑप्टिकली डेंसर मीडियम हो जाएगा, और जितना कम होंगे उतना ही रेयर मीडियम हो जाएगा। मीन्स लाइट को ट्रैवल करने के लिए ज़्यादा दिक्कत ना हो, लाइट इजीली ट्रैवल कर पाए, उतना मीडियम रेयर और डेंसर होगा, और वही उतनी ही लाइट की स्पीड होगी। देखो रेयर मीडियम में हमेशा लाइट की स्पीड ज़्यादा होगी देन दैट ऑफ द डेंसर मीडियम। तो दो चीज़ें लिख लो यहाँ पर, रेयर मीडियम से डेंसर में जब लाइट जा रही है तो लाइट का जो इंसिडेंट एंगल है वो हमेशा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से बड़ा होगा। इस केस में जब लाइट डेंसर से रेयर में जा रही है, यहाँ पर क्या है, लाइट डेंसर मीडियम से मूव कर रही है, कहाँ पर मूव कर रही है, रेयर मीडियम में, ठीक है। यहाँ पर लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में मूव कर रही है, तब क्या होगा, यहाँ पर जो एंगल आई है वो छोटा हो जाएगा एंगल आर से, जो आप देख सकते हैं यहाँ पर एंगल आई छोटा है। क्यों, क्योंकि एंगल आर यहाँ पर बड़ा है, नॉर्मल और रिफ्रैक्टिव रे जो आपकी है इसके बीच का एंगल यहाँ बड़ा है। एक और चीज़ यहाँ पर देखो, ये हमने एक चीज़ देख ली, इसको बिल्कुल दिमाग में फिट कर लेना। रेयर से डेंसर में गई, एंगल ऑफ इंसिडेंट बड़ा है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से, डेंसर से रेयर में गई, एंगल ऑफ इंसिडेंट छोटा है देन दैट ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से, ठीक है। अब रेयर से डेंसर में जाती है तो क्या होता है, ठीक है ना, लाइट रे जब मूव करेगी रेयर से डेंसर में तो क्या होगा, इट मूव्स टुवर्ड्स नॉर्मल, मूव्स टुवर्ड्स नॉर्मल, ठीक है ना। लाइट रे कर लो यहाँ पर, लाइट रे क्या करेगी, मूव करेगी टुवर्ड्स नॉर्मल, जैसा हमने इस केस में देखा। डेंसर से रेयर में जब जाएगी तो क्या होगा, उस केस में लाइट रे मूव करेगी अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो ये सारे इसका जो है वो बेंडिंग ऑफ लाइट के आपके रूल्स हो गए। इसको हम क्या बोलते हैं, बेंडिंग ऑफ लाइट। लाइट किस तरह से बेंड करेगी आप समझ लो, ठीक है। तो अब हमने क्या देखा, पहला हमने देखा रेयर से डेंसर में आ रही है लाइट, इंसिडेंट रे आई और वो रिफ्लेक्ट होकर के जब गई वाटर के अंदर तो क्या हुआ, उसने नॉर्मल से एक छोटा एंगल बनाया जिसको हमने कहा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, राइट। और ये हमारा नॉर्मल था, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई, और ये जो वाटर और एयर के जो सरफेस है उसको हमने बोला इंटरफेस, ठीक है। और ये इस पॉइंट पर इंसिडेंट हुई है लाइट रे। इसी तरह से जब वाटर से एयर में आई है तो इंसिडेंट रे क्या हुआ, मूव करिए अवे फ्रॉम नॉर्मल। यहाँ पर एंगल आई से एंगल आर बड़ा हो जाता है, क्यों, क्योंकि डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम आती है। तो बेंडिंग ऑफ लाइट में ये रूल बहुत ध्यान रखना कि जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर में आएगी तब क्या होगा, डेंसर से रेयर में आएगी तब क्या होना है, ठीक है। दूसरा एक चीज़ याद रखना कि जो लेस डेंसर मीडियम होगा यानी कि रेयर मीडियम होगा, वहाँ पर लाइट की जो स्पीड होगी वो ज़्यादा होगी हमेशा, ठीक है। जो लाइट की स्पीड है, स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, स्पीड ऑफ लाइट हमेशा ज़्यादा होगी इन रेयर मीडियम में, ठीक है। और स्पीड ऑफ लाइट हमेशा कम होगी किसमें, डेंसर मीडियम में। अब ये एक से दूसरे मीडियम का है, सपोज हम कहेंगे वाटर से ग्लास में जा रही है, ठीक है। तो वाटर ग्लास की डेंसिटी पे डिपेंड करेगा कौन सा आपका रेयर मीडियम है या कौन सा डेंसर मीडियम है, ठीक है। हमेशा हम एयर से बात नहीं करेंगे, हम कई बार एक मीडियम से दूसरा मीडियम, सपोज वाटर टू डायमंड हो जाएगा,
अब डायमंड तो उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, तो क्या होगा, वाटर से जब डायमंड में जाएगी तो मूव करेगी टुवर्ड्स नॉर्मल, और डायमंड से जब वाटर में जाएगी तो अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो ये आपको फैक्टर्स जो हैं, इसके रूल्स जो हैं वो सब याद रखने हैं कि किस तरह से लाइट की बेंडिंग होती है। क्लियर हुआ? अच्छे से समझ में आ गई ये सब बातें? ठीक है, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। हाँ, यहाँ पर एक थोड़ा सा ये करेक्शन कर लो, यहाँ पर डेंसर से रेरर में जब जा रही है तो यहाँ पर एक ग्रेटर का साइन लग गया है, इसको आप एरो से रिप्लेस कर लो, यहाँ पर एरो लगाओ। ठीक है, इसको करेक्शन कर लिया हमने। अब जितना भी मैंने आपको समझाया ये आपको याद रखना है कि रेरर मीडियम क्या है, डेंसर मीडियम क्या है, लाइट किस तरह से बैंड होती है ऑन द इंटरफेस, जहाँ पर इंटरफेस है ये याद रखना हमेशा। लाइट एक बार जो है अपने पाथ से चेंज करेगी, पाथ को यहाँ पर इंटरफेस पे चेंज करेगी, उसके बाद फिर स्ट्रेट लाइन में चलती है। यहाँ भी देखो, यहाँ भी स्ट्रेट लाइन है, बाद में सिर्फ यहाँ पर बैंड हुई है, तो एक इंटरफेस पर बैंड होगी, या आप कह सकते हो पाथ चेंज किया उसने, उसके बाद वो फिर स्ट्रेट लाइन में चलेगी। ठीक है, और रेरर मीडियम में से जब डेंसर में जाएगी तो टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएगी, डेंसर से रेरर में जाएगी तो अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। कीप वॉचिंग।